आज तक अपन ने फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फिर निर्माण की विधि के बारे में बात की थी। नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे फिनोल की रासायनिक प्रक्रिया के बारे में। क्या बोल सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात की जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसकी? फिनोल की। तो सबसे पहले अलग अलग प्रकार से अपन रासायनिक अभिक्रियाएं देख सकते हैं। तो फिनोल निम्न प्रकार से 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शा सकता है। जैसे अगर फिनोल की बात की जाए तो फिनोल में 2 चीजें उपस्थित होती हैं। एक तो OH समूह उपस्थित होता है फिनोल में, और एक बेंजीन विलय उपस्थित होता है फिनोल में। एक तो क्या होता है? OH समूह उपस्थित होता है और एक बेंजीन रिंग यहाँ पे उपस्थित होती है। तो पहले प्रकार की अभिक्रिया तो क्या देखेंगे? हाइड्रोक्सी OH समूह पे कौन कौन सी प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती हैं? फिनोल समूह की अभिक्रियाएं। फिनोल किसकी वजह से? OH की वजह से है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फिनोल समूह की अभिक्रियाएं या फिर OH समूह की अभिक्रियाएं। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे बेंजीन विलय से अभिक्रिया। और ये जो बेंजीन सेकंड टाइप अपन क्या देखेंगे? जो बेंजीन विलय उपस्थित है, क्या बोल सकते हैं? C6H6 बेंजीन विलय की अभिक्रियाएं। 2 प्रकार की अभिक्रिया तो ये हो सकती हैं, या तो OH समूह की अभिक्रिया या फिर बेंजीन विलय की अभिक्रिया अपन देख सकते हैं। और थर्ड प्रकार की होती है संघनन अभिक्रियाएं। इसकी देखेंगे थर्ड प्रकार संघनन अभिक्रिया के बारे में अपन देखेंगे। 3 प्रकार की अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं अपने को देखनी है। फिनोल पे उपस्थित OH समूह की वजह से अभिक्रियाएं, बेंजीन विलय की अभिक्रियाएं और संघनन अभिक्रियाएं अपन देखेंगे। और सबसे पहले अपन लेके चलेंगे OH समूह की अभिक्रियाएं। जैसे अपन OH समूह की अभिक्रियाएं लेके चलेंगे तो अपने को वहां पे क्या मिलेगा? एक अम्लीय प्रकृति देखने को मिलेगी। अगर OH समूह की अभिक्रियाएं देखनी है तो फिनोल के अंदर अम्लीय प्रकृति देखने को मिलेगी। अब ये देखेंगे कि ये अम्लीय प्रकृति कैसे दर्शित हो सकती है या फिर कैसे अम्लीय प्रकृति देखी जा सकती है फिनोल के अंदर। तो जैसे ही फिनोल में OH समूह की अभिक्रिया करवाई जाएगी या फिर फिनोल समूह की पहली प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया OH समूह की अभिक्रिया। अगर सबसे पहले OH समूह की अभिक्रिया अपन लेके चलेंगे तो सबसे पहले अपने को एक अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। कौन सी प्रकृति दर्शाएगी? अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। अम्लीय प्रकृति दर्शाती है मीन्स अपन वहां पे अम्ल के गुण देख सकते हैं। अपन अम्ल के गुण देख सकते हैं मतलब अम्ल क्या होता है? जो H पॉजिटिव प्रोटॉन दाता की तरह बिहेव करता है, H प्लस का दान करता है, वो क्या कहलाता है? अम्ल की भांति कार्य करता है। और वो प्रकृति दर्शाने वाले या फिर वो यौगिक जो H प्लस दान कर देते हैं उनको बोल सकते हैं कि उन यौगिकों के अंदर अम्लीय प्रकृति उपस्थित होती है। अब देखेंगे अगर अम्लीय प्रकृति है तो कितनी है, कैसे है, और बाकी के यौगिकों के बजाय जैसे अल्कोहल अपन लेके चलेंगे या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल अपन लेके चलेंगे, उनके कंपेयर में या फिर उनके बजाय फिनोल की अम्लीय प्रकृति ज़्यादा है, कम है? ज़्यादा है तो क्यों है, और अगर कम है तो क्यों है? अलग अलग प्रकार की अम्लीय प्रकृति की भी OH की ज़्यादा, फिनोल की ज़्यादा क्यों है, और अल्कोहल की कम क्यों है, वो अपन देख के चलेंगे अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया या फिर अलग अलग प्रकार के कंपेयर करके। जैसे सबसे पहले अपन फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल अम्लीय प्रकृति कैसे दर्शा सकता है? अगर C6H5 OH की फॉर्म में उपस्थित है तो यहाँ पे क्या करता है? अम्लीय प्रकृति दर्शाने के लिए यहाँ पे फिनोक्साइड का निर्माण होता है। किसका बोल सकते हैं? फिनोक्साइड आयन का निर्माण होता है। बेंजीन रिंग पे ऑक्सीजन, फिनाइल ग्रुप पे, फिनाइल समूह पे ऑक्सीजन पे माइनस का आवेश, तो उसको बोल सकते हैं फिनोक्साइड माइनस की वजह से आयन। फिनोक्साइड आयन का निर्माण होता है और H पॉजिटिव यहाँ से निकालता है, H प्लस निकालता है। और ये H प्लस निकलना ही कौन सी प्रकृति शो करता है?
फिनोल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। अगर फिनोल और अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति के बारे में बात किया जाए तो उन दोनों में डिफरेंस देखना है। तो हमेशा फिनोल की अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होती है अल्कोहल के बजाय। ठीक है, अब रीजन देखेंगे, अपन कारण देखेंगे कि भी फिनोल की अम्लीय प्रकृति ज़्यादा क्यों होती है अल्कोहल के बजाय। अब देखा जाता है कि अल्कोहल फिनोल के अंदर तो क्या है, यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है उसका संकरण क्या है, sp2 संक्रमित कार्बन उपस्थित है। कौन सा संकरण है यहाँ पे कार्बन का, sp2 संकरण उपस्थित है कार्बन, sp2 संकरण कार्बन यहाँ पे उपस्थित है फिनोल के अंदर। लेकिन अगर अल्कोहल की बात की जाती है, जैसे मान लेते हैं अपन ने लिया है CH3OH, अल्कोहल के अंदर ये कार्बन क्या होता है, sp3 संकृत होता है। ये कितना होता है, sp3 संकृत होता है। तो बोल सकते हैं कि अगर फिनोल में कार्बन sp2 संकृत है और अल्कोहल में कार्बन sp2 संकृत है, जिसकी वजह से अपन बोल सकते हैं विद्युत ऋणता, हमेशा sp2 संकृत कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है sp3 के बजाय। sp2 कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक होती है sp3 कार्बन के बजाय, जिसकी वजह से क्या करेगा, विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण sp2 संकृत कार्बन की जो फिनोल में उपस्थित है, विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण OH बंध के अंदर क्या बोल सकते हैं, OH बंध के अंदर ध्रुवणता को बढ़ाता है। ध्रुवणता मतलब दोनों पे एक प्लस का ध्रुव बन जाए और एक माइनस का ध्रुव बन जाए, तो OH बंध की ध्रुवणता को बढ़ाता है। क्या करेगा, इधर से sp2 कार्बन विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी और वो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा इजीली क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव, आसानी से H पॉजिटिव निकल जाएगा और अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। लेकिन यहाँ पे sp3 अल्कोहल के अंदर क्या उपस्थित है, sp3 कार्बन उपस्थित है, sp3 संकृत कार्बन उपस्थित है, जिसकी वजह से sp3 कार्बन की विद्युत ऋणता क्या होती है, कम होती है, किसकी बजाय, sp2 के बजाय। तो यहाँ पे sp3 sp2 के बजाय कम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी, या फिर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं अपनी तरफ नहीं खींचेगी। अगर खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा CH3 समूह ऑक्सीजन से, तो यहाँ से ध्रुवणता OH बंध की ध्रुवणता नहीं बढ़ेगी। अगर ऑक्सीजन, अगर CH3 ग्रुप के द्वारा, CH3 समूह के द्वारा इधर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लिया गया, तो ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, और जब तक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा H पॉजिटिव नहीं निकलेगा, और जब तक H प्लस आयन नहीं निकलेगा अल्कोहल अम्लीय प्रकृति नहीं दर्शाएगा। तो sp3 और sp2 संकृत कार्बन की वजह से भी ही क्या होता है, फिनोल की अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होती है अल्कोहल के बजाय, क्योंकि यहाँ पे sp2 ज़्यादा क्या होता है, विद्युत ऋणता अधिक होती है sp2 की sp3 की बजाय। अगर sp2 की विद्युत ऋणता अधिक है तो क्या करेगा, OH बंध की ध्रुवणता को बढ़ाएगा। अगर OH बंध की ध्रुवणता बढ़ेगी तो H प्लस आसानी से निकल सकता है, या फिर H प्लस को आसानी से निष्कासित कर सकता है। जैसे ही निष्कासित करेगा वहाँ से H प्लस निकलेगा और अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। तो एक रीज़न, एक कारण ये है कि फिनोल ज़्यादा क्यों है अल्कोहल के बजाय, अम्लीय प्रकृति ज़्यादा क्यों है फिनोल की। फिर नेक्स्ट अपनी बात करेंगे कि अगर H प्लस आयन निकलने के बाद, जैसे ही H प्लस आयन निकलता है तो यहाँ पे क्या बनता है, फिनॉक्साइड। फिनोल से अगर H प्लस निकलेगा तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड बनेगा, और अल्काइल से H प्लस निकलेगा तो एल्कोक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, दोनों में ही जैसे ही H प्लस निकलेगा ऑक्साइड बनेगा। फिनोल है तो फिनॉक्साइड बनेगा, और अल्कोहल है तो एल्कोक्साइड बनेगा। जैसे ही दोनों में ऑक्साइड्स का निर्माण हुआ है, फिनॉक्साइड और अल्कोक्साइड का निर्माण हुआ है,
इन दोनों की स्टेबिलिटी पे, इन दोनों की कितना स्थायी है, कितना स्टेबल है, उस पर निर्भर करता है। जितना स्थायी आयनन बनेगा, जैसे फिनॉक्साइड आयन बना हो या फिर एल्कोक्साइड, ये वाला कौन सा है, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और ये वाला कौन सा है, अल्कोक्साइड आयन बनेगा। फिनॉक्साइड और अल्कोक्साइड में जो भी आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्थायी होगा, वही ज़्यादा अम्लीय प्रकृति दर्शा सकता है। अब बात करेंगे कि अगर फिनॉक्साइड आयन की बात की जाती है तो फिनॉक्साइड आयन की ऑक्सीजन पे उपस्थित माइनस चार्ज को फिनोल की रेजोनेंस क्या बोल सकते हैं। फिनोल में क्या होगा, आयनन जो उपस्थित है फिनॉक्साइड में, जो आयनन है वो अनुनाद के अंदर जा सकता है। जैसे क्या होगा, जैसे यहाँ पे प्लस का आवेश उपस्थित है फिनॉक्साइड आयन पे, फिनॉक्साइड आयन पे प्लस का आवेश होने से ये प्लस का इलेक्ट्रॉन फिनोल की वजह से, इस बेंजीन रिंग की वजह से अनुनाद के अंदर जा सकता है और कुछ समय के लिए यहाँ पे माइनस आवेश को स्टेबल करवाया जा सकता है, या फिर माइनस आवेश को ऑक्सीजन से कम करवाया जा सकता है और शेयर किया जा सकता है बेंजीन के कार्बन के द्वारा। लेकिन अगर एल्कोक्साइड की बात की जाती है तो ऐसी अनुनादी संरचना एल्कोक्साइड में उपस्थित नहीं होती है। अगर एल्कोक्साइड में ऐसी अनुनादी संरचना उपस्थित नहीं है तो इसलिए इस अनुनादी संरचना की वजह से भी क्या होगा, फिनॉक्साइड ज़्यादा स्थायी होगा अल्कोक्साइड की बजाय। अगर फिनॉक्साइड ज़्यादा स्थायी है मीन्स वो इजीली H पॉजिटिव निष्कासित कर सकता है, और अगर इजीली H पॉजिटिव निष्कासित करेगा तो अम्लीय प्रकृति वहाँ पे दर्शाएगा। लेकिन अल्कोक्साइड में कोई भी अनुनादी संरचना उपस्थित नहीं है। अगर अनुनादी संरचना उपस्थित नहीं है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी या फिर स्थायित्व कम होता जाएगा अल्कोक्साइड आयन का। अल्कोक्साइड अगर आयन लेस स्टेबल, H प्लस नहीं निकाल सकता, निष्कासित नहीं कर सकता, मतलब कम अम्ल की तरह बिहेव करेगा, अम्लीय प्रकृति कम दर्शाएगा। तो एक संकरण हो गया sp3 और sp2 के बजाय, और एक जो फिनॉक्साइड और एल्कोक्साइड बना उसकी वजह से भी बोल सकते हैं फिनॉक्साइड ज़्यादा स्थायी होता है या फिर ज़्यादा अम्लीय प्रकृति दर्शाता है एल्कोक्साइड के बजाय। तो ये दोनों में एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस था, मतलब कंपेयर किया है कि कौन सा ज़्यादा होगा, क्यों होगा। दो रीज़न बताएं, दोनों रीज़न की वजह से फिनॉल ज़्यादा इलेक्ट्रो या फिर अम्लीय प्रकृति दर्शा सकता है एल्कोहल के बजाय। एक तो sp3 sp2 कार्बन की वजह से, और एक फिनॉक्साइड और एल्कोक्साइड आयन के निर्माण की वजह से। दो प्रकार से ये अपना दिखा सकता है। लेकिन अगर फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात की जाए, क्या देखेंगे अपन, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात की जाए तब अपन देखेंगे कि भी कौन सा ज़्यादा अम्लीय प्रकृति दर्शा सकता है, या तो फिनॉल या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर मान लेते हैं अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचना की बात करें, अनुनादी संरचना या फिर H प्लस निकालने के बाद की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या उपस्थित होगा, दोनों अनुनादी संरचना, जैसे यहाँ पे क्या बनेगा, H प्लस निकलने के बाद डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस का आवेश, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पे क्या उपस्थित है, माइनस का आवेश उपस्थित है। जैसे इसकी अनुनादी संरचना की बात की जाएगी, यहाँ पे माइनस का चार्ज या फिर माइनस का आवेश सिर्फ किसके ऊपर उपस्थित है, ऑक्सीजन पे उपस्थित है। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर ही उपस्थित है माइनस का आवेश। तो ऋण आवेश मैक्सिमम क्या प्रेजेंट है, उपस्थित। यहाँ पे संरचना, अनुनादी संरचना के अंदर ऋण आवेश क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट विद्युत ऋणी, हाईएस्ट बोल सकते हैं, या फिर ज्यादा विद्युत ऋण। कार्बन और ऑक्सीजन की बात की जाए तो विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात की जाए अनुनादी संरचना के अंदर ऋणता या फिर क्या बोल सकते हैं, ऋणावेश हमेशा हाई या फिर ज्यादा क्या बोल सकते हैं, ज्यादा विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पे उपस्थित है। लेकिन अगर
फिनोक्साइड आयन जो बना है, ठीक है, जो फिनोक्साइड आयन बना है, अगर उस फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन के कार्बन को, और बेंजीन का कार्बन इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचाएगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा बेंजीन के कार्बन के ऊपर, और यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूट्रल, कोई भी चार्ज नहीं। फिर ये माइनस चार्ज अनुनादी संरचना के द्वारा बैलेंस किया जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, माइनस का चार्ज, डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। फिर ये माइनस चार्ज दोबारा आगे कार्बन से बॉन्ड पे और बंध से कार्बन के ऊपर जाएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगी माइनस का आवेश कार्बन पे, सॉरी ये डबल बॉन्ड का ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे द्विबंध, और यहाँ पे उपस्थित है ऑक्सीजन। फिर अगर लास्ट अनुनादी संरचना की बात की गई है, यहाँ पे क्या बनेगा, सेम वही संरचना बन जाएगी, और दोबारा ऑक्सीजन पे किसका आवेश आ जाएगा, माइनस का आवेश, ठीक है। तो अगर फिनोल के या फिर फिनोक्साइड की अनुनादी संरचना की बात की जाए, यहाँ पे अपन ने क्या किया, कार्बोक्सिलिक अम्ल से H पॉजिटिव निकाल के उसके ऑक्साइड की बात की अपन ने, ठीक है। और जैसे ही फिनोक्साइड की बात की जाएगी, फिनोक्साइड में यहाँ पे माइनस का आवेश अनुनादी संरचना के दौरान कार्बन पे भी जाता है। क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो माइनस का आवेश है, ऋणावेश, वो फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना के अंदर ऑक्सीजन से कहाँ चला जाता है, कार्बन पे, जिसको बोला गया है कम विद्युत ऋणी। यहाँ पे क्या है, अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पे उपस्थित है, लेकिन यहाँ पे अनुनादी संरचना के दौरान माइनस का आवेश, ऋणावेश ऑक्सीजन के बजाय कहाँ उपस्थित है, कम ऋणावेश, या क्या बोल सकते हैं, कम ऋणी, विद्युत ऋणी कार्बन पे उपस्थित है, जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि ऋणावेश हमेशा अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पे ही स्टेबल होता है। अगर मान लो ऑक्सीजन और कार्बन की बात की जाए तो यहाँ पे माइनस का आवेश, या फिर बोल सकते हैं जो ऋणावेश है वो ज़्यादा स्थायी कब होगा, जब वो सिर्फ कहाँ पे उपस्थित होगा, ऑक्सीजन पे उपस्थित होगा, या फिर अधिक ऋणी ऑक्सीजन पे उपस्थित होगा कार्बन के बजाय। अधिक ऋणी किस पे, अधिक विद्युत ऋणी कार्बन पे उपस्थित होगा ऑक्सीजन के बजाय, ऑक्सीजन पे उपस्थित होगा कार्बन के बजाय, तभी स्थायी हो सकता है। तो यहाँ पे माइनस का आवेश कार्बन पर होने की वजह से हमेशा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल ज़्यादा अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा फिनोल के कंपेयर में। तो अपन बोल सकते हैं इस अनुनादी संरचना में माइनस आवेश अगर ऑक्सीजन पे है कार्बन की बजाय, तब तो ज़्यादा अम्लीय प्रकृति, और अगर कार्बन पे माइनस का आवेश है तो उसकी अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी या फिर घटती जाएगी। तो इसी अनुनादी संरचना के ऋणावेश के कारण वो कार्बन पे है या फिर ऑक्सीजन है, उसी की वजह से अम्लीय, या क्या बोल सकते हैं, अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल ज़्यादा अम्लीय प्रकृति दिखाता है फिनोल के बजाय, ठीक है। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होती है, और अल्कोहल और फिनोल में से अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होती है, क्योंकि अल्कोहल में अनुनाद उपस्थित होता है, और जबकि फिनोल में अनुनाद उपस्थित होता है, और अल्कोहल में अनुनाद क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऋणावेश ऑक्सीजन पे उपस्थित है, जो अधिक क्या बोल सकते हैं, विद्युत ऋणी है, और अगर फिनोल की बात की जाए तो यहाँ पे माइनस का आवेश, ऋणावेश कार्बन पे उपस्थित है, जो कम विद्युत ऋणी है ऑक्सीजन के बजाय। तो ये रीज़न है कि दोनों में डिफरेंस हो सकता है। फिर बोले कि अगर फिनोल पे कोई ग्रुप उपस्थित हो, फिनोल पे अगर कोई समूह उपस्थित है, जैसे इलेक्ट्रॉन दाता हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन लेने वाला, या तो इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह हो सकता है। इन दोनों समूह में अपन देखेंगे कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक समूह फिनोल पे उपस्थित है तो कौन से प्रकार की या फिर कौन से प्रकार का उस पर प्रभाव देखा जा सकता है, अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी या फिर घटेगी। बल्कि जैसे अगर फिनोल पे इलेक्ट्रॉन दाता उपस्थित है, क्या होगा, जैसे यहाँ पे NO2 समूह उपस्थित है फिनोल पे,
इलेक्ट्रॉन दाता जैसे ही उपस्थित है तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन देगा प्लस आई प्रभाव दिखाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन देगा और बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या करेगा? बढ़ाएगा। जैसे ही बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी तो वो बेंजीन फिनोल उपस्थित ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, क्योंकि उसको NO2 इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह उपस्थित है तो वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से नहीं लेगा। और जब तक ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तब तक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। और अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो H+ को निष्कासित नहीं कर सकता। अगर जब तक H पॉजिटिव नहीं निकाल सकता फिनोल अम्लीय प्रकृति नहीं दर्शा सकता। तो जब वहां पे क्या उपस्थित होगा? NO2 समूह क्या उपस्थित होगा? NO2 समूह उपस्थित होगा तो बोल सकते हैं, एक मिनट, क्या देखेंगे यहाँ पे? अगेन देखते हैं। NO2 की बजाय अपन क्या लेके चलेंगे? CH3 समूह। क्या लेंगे? जैसे ही बेंजीन पे CH3 समूह उपस्थित है, CH3 समूह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या होगा? बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी। जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? बेंजीन पे मात्रा बढ़ेगी, वो बेंजीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। अगर बेंजीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, जब तक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी। और जब तक ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी तब तक हाइड्रोजन को H+ आयनन के रूप में निष्कासित नहीं कर सकता। तो NO2 के बजाय कौन सा समूह लेके चलेंगे यहाँ पे? CH3। NO2 जस्ट अपोजिट बिहेव करता है, जस्ट उसके उल्टा उसकी प्रकृति होती है। तो CH3 जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो अम्लीय प्रकृति सबसे कम होगी अगर फिनोल पे CH3 उपस्थित है। फिनोल के बजाय फिनोल पे अगर CH3 उपस्थित है तो फिनोल की ज़्यादा अम्लीय प्रकृति होगी अगर CH3 उपस्थित है तो, क्योंकि यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, और अगर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो ऑक्सीजन H+ को इलेक्ट्रॉन लेके निष्कासित नहीं कर सकता। फिर बात आती है अगर फिनोल पे NO2 समूह उपस्थित है, कौन सा समूह अपन बोल सकते हैं? फिनोल पे NO2 समूह अगर उपस्थित है तो उस समूह का क्या प्रभाव होगा? यहाँ पे NO2 समूह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। बेंजीन पे जितने इलेक्ट्रॉन थे पहले उसके बजाय अगर NO2 जोड़ दिया जाएगा तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा घटेगी। जितने भी इलेक्ट्रॉन थे पहले उसके बजाय इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? घटेगी। इस इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने की वजह से बेंजीन क्या करेगा? नॉर्मल बेंजीन के बजाय NO2 उपस्थित बेंजीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन की तरफ से। ऑक्सीजन से क्या लेगा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी। उस कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन किधर से इलेक्ट्रॉन लेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। जितना नॉर्मल फिनोल लेता है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, उससे डबल या फिर उससे दोगुना वो यौगिक इलेक्ट्रॉन लेगा जिसपे NO2 उपस्थित है, क्योंकि NO2 बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को कम करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन से बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, वो इलेक्ट्रॉन की कमी हाइड्रोजन के द्वारा पूरी की जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा इजीली H+ आयनन निकाल देगा, निष्कासित कर देगा H+ और अम्ल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ रही थी, अम्लीय प्रकृति घट रही थी। यहाँ पे नॉर्मल था, लेकिन जैसे NO2 समूह जोड़ देंगे तो नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन की संख्या थी उसके बजाय यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी बेंजीन पे। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लेगा, H+ निकाल देगा। तो अगर फिनोल की बात की जाए तो फिनोल की अम्लीय प्रकृति कम होती है यदि फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने वाला या फिर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई समूह उपस्थित हो। अगर -I समूह उपस्थित है तो क्या होगा? और ये +I समूह,
प्लस आई समूह दर्शाने वाला फिनोल पे अगर उपस्थित है तो अम्लीय प्रकृति कम होती है, और अगर फिनोल पे माइनस आई दर्शाने वाला समूह उपस्थित है तो अम्लीय प्रकृति इस यौगिक की ज़्यादा होगी फिनोल के बजाय। तो यही था कि किसकी अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होगी और क्यों होगी। तो फिनोल पे प्लस आई प्रभाव या फिर माइनस आई प्रभाव की बात की जाए तो फिनोल के बजाय माइनस आई ज़्यादा अम्लीय प्रकृति दर्शाता है और फिनोल के बजाय प्लस आई कम अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो ये बात थी अम्लीय प्रकृति के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे अम्लीय प्रकृति की कौन कौन सी प्रकार की, मतलब ये अम्लीय प्रकृति को दर्शाते हुए कौन कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।